प्यारे विद्यार्थियों, एक दिन मैंने आपको लॉग का कॉन्सेप्ट बताया था कि ये क्या होता है लॉग, व्हाट इज लॉग। तो मैंने उसको अच्छे से आपको समझाया था। अभी बहुत सारी चीज़ें लॉग में बची हैं। जैसे एक सूत्र देखिए लॉग का कि अगर लॉग यमन बेस ए होता है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग यम बेस ए प्लस लॉग यन बेस ए। लॉग यमन बेस ए का सूत्र क्या होता है? लॉग यम बेस ए प्लस लॉग यन बेस ए। दूसरा इसका होता है फार्मूला, दूसरा देखिएगा लॉग यम बाई यन बेस ए, इसको लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए माइनस लॉग यन बेस ए। इनटू है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो माइनस। तीसरा आपका फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग यम की पावर यन बेस ए, पावर पहले आ जाएगी एन लॉग यम बेस ए। चौथा है आपका फार्मूला लॉग यम बेस एन का फार्मूला होगा लॉग यम बेस ए इंटू लॉग ए बेस एन। पांचवा है कि अगर दोनों इक्वल हो जाए, देखिए ए बेस ए हो जाए तो मान 1। फिर आपका है अगला जो है लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए इक्वल टू 1, जिसको हम बोलते हैं लॉग बेस चेन फार्मूला। फिर अगला आपका है इसका अगर a की पावर log x बेस a है तो इसका मान x। तो आज हम इन सभी सूत्रों का डेरिवेशन आपको कराएंगे कि log mn बेस a है तो log m बेस a प्लस log n बेस a, log m बाई n बेस a है तो log m बेस a माइनस log n बेस a, log m की पावर n बेस a है तो पावर पहले आ जाएगी n log m बेस a, और log m बेस n को लिख सकते हैं log m बेस a इंटू log a बेस n, और log a बेस a का मान 1 और log a बेस b इंटू log b बेस a 1 और a की पावर log x बेस a। देखिए यहाँ जो है वही यहाँ भी हो तो मान इसका x के बराबर। डेरिवेशन आपका है कि log mn बेस a अगर है तो इसको हम log m बेस a प्लस log n बेस a क्यों लिख सकते हैं? यानी कहीं इंटू हो, जैसे log 6 है तो log 2 इंटू 3 करके log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। log 100 बेस 10 है तो log 10 इंटू 10 log 10 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 1 प्लस 1 2 लिख सकते हैं। तो गुणा अगर है तो प्लस हो जाएगा रीजन। देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से है, यहाँ से देखिए इस log m बेस को लेट log m बेस इक्वल टू x। हर बच्चा log m बेस a को x मानेंगे तो क्या लिख सकते हैं? a की पावर x इक्वल टू m। इक्वेशन पढ़ जाते हैं। log n बेस a को मान लीजिए y, तो क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर y इक्वल टू m। आपने इसको देखा था, इसको मैंने पिछले वीडियो में लॉग के बताया था कि log m बेस a इक्वल टू x है तो बेस जो होगा a की पावर x, a की पावर की x लेंगे तो m मिलेगा, यहाँ a की पावर y लेंगे तो n मिलेगा। अब हमको चाहिए क्या? देखिए mn चाहिए तो हम इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें तो a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल टू mn हो गया। देखिए गुणा में हो गया, और सब जानते हैं बेस इक्वल है तो गुणा में पावर जो है ऐड हो जाएगी, a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू mn। और a की पावर x प्लस वाई mn है तो इसको लॉग के रूप में क्या लिख सकते हैं? किसका लॉग होगा? mn का लॉग mn बेस a इक्वल टू x प्लस वाई। तो लॉग mn बेस a इक्वल टू लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। हर बच्चा log m बेस a को x मान लिए तो a टू दी पावर x m हो गया, log n बेस a को y तो a टू दी पावर y n। अब हमको mn चाहिए तो हमने गुणा कर दिया a की पावर x इंटू a की पावर y mn। अब गुणा में घातें जुड़ जाती है, a की पावर x प्लस y mn हो गया तो log mn बेस a बराबर x प्लस y, x और y का मान रख दिए। m बाई n बेस a इसका होता है log m बेस a माइनस log n बेस a, राइट। log m बाई n बेस a होगा log m बेस a माइनस log n बेस a। यहाँ भी इसी से चलेंगे, लेट
log m बेस ए इक्वल टू एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू m। अब यहाँ देखिए log m बेस ए को हम क्या मान लेंगे y, तो इसको लिखेंगे a टू द पावर y इक्वल टू m। अब हमको m बाई n चाहिए तो डिवाइड कर दें m बाई n, यहाँ हो जाएगा a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y m बाई n। अब भाग है तो घाटते घट जाएंगे, a की पावर x y। अब इसको लॉग के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, a की पावर x बराबर m को हम क्या लिखते हैं, x क्या कहलाएगा, लॉग किसका, m का, किस बेस पर, a बेस पर। यहाँ भी पावर x माइनस वाई लॉग होगा किसका, m बाई n का बेस पर, यानी लॉग m बाई n बेस इक्वल टू x माइनस वाई, और x y का मान रख दीजिए लॉग m बाई n बेस, x का मान लॉग m बेस माइनस लॉग m बेस, तो लॉग m बाई n बेस इक्वल हो जाएगा लॉग m बेस माइनस लॉग n बेस। m की पावर n बेस है, इसको लिख सकते हैं n लॉग m बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर पहले चली जाती है। आप वैसे सोचिए कि अगर कहीं लिखा हो लॉग m स्क्वायर, तो अभी आपने मल्टीप्लाई का सीखा, लॉग m स्क्वायर बेस है, तो लॉग m इंटू m होगा, तो log m इंटू m को क्या लिख सकते हैं, log m बेस ए प्लस log m बेस ए, तो 2 log m बेस। ऐसे m क्यूब है तो m इंटू m तो 3 log m बेस ए हो जाएगा। m की पावर 4 है तो 4 log m बेस ए हो जाएगा, और जितनी बार होगा उतनी बार गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर m की पावर n है, जैसे log m क्यूब है मान लीजिए, तो क्या होगा, log m इंटू m, तो log m बेस ए प्लस log m बेस ए प्लस log m बेस ए, 3 log m बेस ए। ऐसे log m की पावर 4 बेस ए तो 4 log m बेस ए, और log m की पावर n है तो m का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n बार, log m बेस ए प्लस log m बेस ए प्लस log m बेस ए, तो n बार डिवाइड होगा तो हो जाएगा n log m बेस ए। तो जाहिर सी बात है इस तरीके, लेकिन आपको इसका प्रूफ इस तरीके से कराएंगे। देखिएगा n बेस ए है तो आप इसी को x मानेंगे, लेट log m बेस ए इक्वल टू x, क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x इक्वल टू m, तो m की वैल्यू हो गई a की पावर x, लेकिन हमको चाहिए क्या, m की पावर n, तो दोनों पक्षों में जो पावर है उसमें n का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगी m की पावर n, यहाँ हो जाएगी a की पावर nx, राइट। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा सीरियस समझेगा, मेरी बात ध्यान देने से कोई m आ गया, तो अब हमको क्या चाहिए, m की पावर n, तो पावर में n का मल्टीप्लाई करिए, a की पावर nx इक्वल टू m की पावर n। अब पावर क्या कहलाता है, लॉग किसका, m की पावर n का, किस बेस पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं log m की पावर n बेस ए इक्वल टू nx। अब x की वैल्यू रख दीजिए, log m की पावर n बेस ए, n x की वैल्यू log m बेस ए, इसीलिए log में पावर पहले चली जाती है। log m बेस ए को x मानेंगे तो a टू दी पावर x m, तो पावर में n का गुणा कर दिए, a की पावर nx इक्वल टू m की पावर n, तो इसका हम log ले सकते हैं m की पावर n, log m की पावर n बेस इक्वल टू nx, x की वैल्यू होती है। log m की log m बेस n क्या प्रूव करना है, log m बेस a इंटू log a बेस n, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद करना बड़ा आसान है। अगर आपको log m बेस n का सूत्र भूल गया है तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए, m बेस n इंटू log m बेस n लिख देंगे 2 बार, तो एक बार नीचे का इरेज कर दीजिए, एक बार ऊपर, उसके जगह कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लीजिए, जो लीजिए दोनों जगह लीजिए। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, आगे चल के आपको बताएंगे इसका यूज किस प्रकार है, कि log m बेस n को हम लिख सकते हैं log m बेस a इंटू log a बेस n। अब यहाँ देखिए कैसे प्रूफ इसका, m बेस n का log m बेस a इंटू log a बेस n। इसी के नियम के द्वारा हम बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टेबल जो दी रहती है पीछे आप देखेंगे कि वो बेस 10 पे रहती है, तो हम उस बेस e को बेस 10 में इसी के नियम के द्वारा कन्वर्ट करते हैं।
तो ध्यान दीजिए log m बेस n को log m बेस a इंटू log a बेस n करना है। इसको आप जिसमें देखिए इसमें बेस समान है, तो इसको इसी से स्टार्ट करेंगे। लेट log m बेस a इक्वल टू x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर x इक्वल टू m। हमको log m बेस n चाहिए, तो हम इसको इस तरीके लिख दें m बराबर a की पावर x। अब हमको log m बेस n चाहिए, तो दोनों बच्चों का log ले लें, किस बेस पर, n बेस पर। तो log ले लेते हैं दोनों बच्चों का, बेस किस पर, n पर, तो इधर भी log ले लेते हैं बेस n पर। तो पावर पहले चली जाएगी, अभी सीखे थे आप log m बेस n, पावर पहले x log a बेस n, x की वैल्यू रख देंगे log m बेस n, x का मान क्या है log m बेस n इंटू log a बेस n। बहुत इंपॉर्टेंट है, log m बेस a बराबर x, a टू दी पावर x m हो गया, m बराबर a की पावर x। अब दोनों देखिए हमको log m बेस n चाहिए, तो दोनों बच्चों का बेस n पर log ले लिए, तो पावर पहले चली आई और x की वैल्यू रख दिए, तो log m बेस n का सूत्र हुआ log m बेस a इंटू log a बेस n। log a बेस a अगर दोनों इक्वल है देखिए तो मान हो जाता है। कैसे हो जाएगा देखिए, log a बेस a को x मान लेंगे, तो इसको हम लिख देंगे a टू दी पावर x a, तो a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर 1। कंपेयर कर लेंगे, बेस इक्वल है तो कंपेयर करें x बराबर 1, x बराबर 1 वहां रख देंगे, तो इसलिए log a बेस a की वैल्यू क्या होगी 1, log a बेस a का मान 1। log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू 1, log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू 1। इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a, इसी को बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। देखिए बेस चेंज हो गया, देखो a की जगह b, b की जगह। अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको या इसको, चाहे जिसको इसमें x मान लीजिए, log a बेस b को x मान लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं b टू दी पावर x इक्वल टू। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसको x माना है तो इस आधार पर दोनों बच्चों का log लेंगे, और इसको माना है तो इस आधार पर log लेंगे। तो आपने इसको माना है तो आधार a पर दोनों बच्चों का log ले लीजिए, log b की पावर x बेस a बराबर हो जाएगा log a बेस a। और अभी आपने सीखा log a बेस a का मान 1, और पावर पहले आ जाएगी x log b बेस a 1, x को लिख सकते हैं log a बेस b इंटू log b बेस a 1, तो log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, log a बेस b को x लिखेंगे तो b की पावर x से दोनों बच्चों का आधार a पर log ले लेंगे, तो x पहले चला आएगा, log a बेस a 1 हो जाएगा, x की वैल्यू log a बेस b इंटू log b बेस a 1 हो गया, तो log a बेस b बराबर 1 अपॉन log b बेस a। जैसे log x बेस e है, e का मान आपने निकाला है, अब परिमेय संख्या होती है 2.718 के करीब होती है, तो अब जो टेबल रहती है वो बेस 10 पे रहती है, तो टेबल बेस 10 पे रहती है और बेस ही रहता, तो हमको बेस 10 में इसको कन्वर्ट करना रहेगा। तो log x बेस e को उसी नियम से जो log m बेस n वाला रूल है, इस नियम से लिख सकते हैं log m बेस a इंटू log a बेस n। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको log x बेस 10 क्यों, क्योंकि 10 में ही टेबल है, और इंटू log 10 बेस ही लिख सकते हैं इस नियम से, 10 और ऊपर 10। अब log 10 बेस ही है, तो यहाँ देखिए log x बेस 10, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log e बेस 10, क्योंकि अभी आपने पढ़ा log a बेस b को लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a। अब देखिए दोनों बेस 10 में हो गए, अब e तो एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, e का मान 2.718 के करीब होता है, log 2.718 के करीब। तो जब इसका बेस मतलब टेबल में मान देखेंगे तो इसका मान देखो एक ही अंक है, तो 0.27 सामने एक के नीचे 8 में डिफरेंस 4343 आएगा,
और ये जो है 1 में से जब डिवाइड करेंगे 2.3026 आ जाएगा। इस तरीके से हम log x बेस ई का log 10 में कन्वर्ट करेंगे, यानी बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस 10 में हमें जो पीछे टेबल रहती है बेस 10 में तो x की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो वैल्यू इसकी निकाल के हम आराम से रख सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये आपको ये करना। a की पावर log x बेस a है, ax होता है, इसका यूज बहुत पड़ता है। e की पावर log x बेस e भी सेम रहेगा दोनों। तो log x बेस a की पावर log x बेस ax, तो इसको जो ऊपर पावर वाला है उसी को y मान लो। लेट log x बेस a इक्वल टू y। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर y x, बोलो log x बेस a को y लिखेंगे तो a टू दी पावर y क्या हो जाएगा x, और y की वैल्यू रख दीजिए, y जो माने वो रख दीजिए a की पावर log x बेस a इक्वल टू x। कुछ किए नहीं, केवल y का जो मान माने थे यही रख दिए, आपको उत्तर हो गया। जैसे e की पावर log x बेस e x करना है तो log x बेस e को क्या मान लीजिए y। तो क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर y इक्वल टू x, y की वैल्यू रख दीजिए e की पावर log x बेस e इक्वल टू x। तो इस तरीके से इसका मान आपने प्रूव किया। लॉग के बारे में और भी बताएंगे अगले वीडियो में। इसको आप बार बार दोहराइए, लगाइए, समझिए, जो दिक्कत हो कमेंट में लिखिए।